देखो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्लास 10th में तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो ये तुमने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस रियल नंबर को कि रियल नंबर हम कहते क्यों और कहाँ से बने, और भी नंबर इनके साथ जानते हैं। तो देखो यार, एक बात बताओ मैं सभी को कि जब तुम इतने बड़े थे, ठीक है, तो तुम्हें जब पिताजी तुम्हारे बताते थे लल्ला गिनो ये कितनी चीजें हैं, तो तुम 1 2 4 ऐसे बता देते थे। यानी कि सबसे पहले बात आई नेचुरल नंबर की, जो हमें नेचर से मिली, प्रकृति से तुमने जब भी गिना तो 1 2 3 4 5 10 ये गिना, तो सीधी सी बात है कि नेचुरल नंबर आपके हो गए 1 2 3 डॉट। ये तो नेचुरल नंबर हो गए। कभी भी ये नहीं तुमने गिना होगा कि जैसे तुम्हें पेड़ गिनने हैं तो तुमने 1 गिना 2 गिना 3 गिना, कभी ये नहीं गिना होगा कि 0 पेड़, ठीक। तो नेचुरल नंबर कहां से हुई? 1 से, यानी कि जो गिनने के काम आती है वो नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 डॉट। इसके बाद भाई ये तो नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, 1 2 3 और डॉट। इसके बाद भाई धीरे धीरे एक आपके गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ये तुम्हें हम बता दें बच्चों, ये आर्यभट्ट जो थे ये हमारे बाबा के बहुत खास मित्र थे, ठीक। तो ये जो आर्यभट्ट थे ये यार बैठे बैठे पता नहीं क्या किया, इनने यार 0 की खोज कर दी। जब 0 की खोज हो गई तो हमारा होल नंबर बन गया, यानी कि संख्या, नंबर। जैसे हम लोग ये कहते हैं, ये हम पूछे नंबर कितना है तो आप बताओगे 1, और अगर हम पूछे डिजिट कितने हैं तो आप बताओगे कितने? 2। जैसे हमने कहा, ये लिखा, हमने पूछा कि नंबर कितने हैं तो तुम बताओगे 1, हमने कहा डिजिट कितने हैं तब आप बताओगे 3। तो होल नंबर, तो होल नंबर अभी हमने बताया, तो होल नंबर में क्या आ गया? 0 भी आ गया, यानी कि 0 1 2 3। अब आपका, इसके बाद अब चले आगे, तो अब बात आती है इंटीजर की, और इस होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। बात आई इंटीजर की, तो इंटीजर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है, I से और Z से, या तो I से डिनोट करेंगे या Z से डिनोट करेंगे। अब इंटीजर में जो नंबर सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 और -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, यानी कि ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो सारे इंटीजर, तो इनको हमें करना, तो डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। ये तो आ गया इंटीजर पूरा। अब बात आती है नेगेटिव इंटीजर की और पॉजिटिव इंटीजर की। तो जो माइनस में होता है ये माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर, यानी कि डॉट डॉट -3 -2 -1, ये क्या है? माइनस इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अब यहां पे एक बात ध्यान दो, जब हमने तुम्हें नेगेटिव बताया तो यहां से बताया, पॉजिटिव बताया तो यहां से बताया, तो 0 ना तो नेगेटिव में लिया जाएगा और ना ही पॉजिटिव में लिया जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। इसके बाद बात आती है भाई फ्रैक्शन की, यानी कि भिन्न की। फ्रैक्शन भी तुम्हें मालूम है, ठीक है। वैसे तो फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं, लेकिन 2 ही फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जैसे 1/3 2/5, ये क्या है? प्रॉपर। क्यों? इसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 3/2 5/3, ये
इसमें क्या है, देखो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ज्यादा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब बात आई इसके बाद रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और p एंड q, ठीक है, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब समझते हो कि इनका एलसीएम 1 होना चाहिए, एलसीएम 1 होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, एलसीएम 1 होना चाहिए। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल नंबर की कि इरेशनल नंबर क्या होगा। तो रेशनल नंबर इसी का अपोजिट, यानी कि जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3 डाटा। तो ये क्या है, ये सारे यानी कि जितना हमने तुम्हें बताया ये सब क्या है, रियल नंबर। ये सब क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में यानी कि सब कुछ आ जाता है। इतनी बात याद रखो, केवल रियल नंबर में -√3, -2 ये नहीं आते, यानी कि माइनस में रूट नहीं आएगा। बाद बाकी आपको कुछ भी लिखना है सारा रियल। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अभी इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है। ठीक, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इन दोनों को, रिदम और लेमा क्या है। वैसे ये कह सकते हैं कि 100% एक चीज नहीं है, थोड़ा सा कम है। 99% तो सेम है, थोड़ा सा चेंज है। अभी बताते हैं उनको क्या है। इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं। हम लोग जनरली यार कह देते हैं, जैसे नहीं कह देते हैं कि यार हिसाब किताब कि आओ चलो अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। तो हिसाब किताब करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, उसका अपना एक सिस्टम होता है कि इस तरीके से करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने तुमसे यार मल्टीप्लाई को कहा कि 18 × 3 का मल्टीप्लाई करो, तो सब इसका एक सिस्टम है। सबको मालूम है कि 3 की टेबल आप एक टाइम पढ़ेंगे, ठीक, फिर 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिस्टम अपने रसूलाबाद में ये हो और जरा महानगर पहुंच जाए दिल्ली में, तो ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि 18 का 3 का मल्टीप्लाई करना। तुमने कहा 3 का हम पहले 1 में करेंगे, बाद में यहाँ करेंगे क्योंकि हम एडवांस, ऐसा नहीं। तो यही बात, यानी हम जो चीज कह रहे हैं कि ये जो एल्गोरिथम है और लेमा है, इसको यानी कि इसकी जो डिफिनीशन है वो है इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम है। चाहे हम करें या तुम करो या कोई भी करे, तो एक सिस्टम है कि ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न मूसा ख्वाजिराम, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है इनका, कोई बात नहीं, याद नहीं तुम्हें करना है, थोड़ी सी जानकारी लेना है। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक लिखी थी हिसाब एल जबर एल मस्कुबुला। इसी से शब्द बना है हिसाब किताब, ठीक। और जो हम लोग एलजबरा पढ़ते हैं, ठीक, वो एलजबर से पढ़ा, ठीक है। इन्होंने छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत ही चीजों का आविष्कार किया था, ठीक है। ज्योमेट्री में बहुत चीजें इन्होंने किया, फिर वो आगे चल के उन पे सब बुक बने, ठीक। तो अब बात आते हैं हम लोग अपना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम होता है, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो होती है सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, जो भी काम करेंगे एक सिस्टम से करेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है एल्गोरिथम। जैसे अभी हमने कहा मल्टीप्लाई या एडिशन, हम लोग एडिशन करते हैं तो हमें मालूम है, जैसे 3 2 5 और 3 1 5 पे या 6 हमें ऐड करना, तो इधर से ऐड करना चालू करते, ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी इधर से भी करते हो।
तो इसका एक सिस्टम है, यही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। ठीक, अच्छा भाई, इसके बाद लेमा क्या है, ठीक है, कि जो हम प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर एन अदर स्टेटमेंट। कोई भी एक हमने जो चीज प्रूव कर ली है उसके आधार पर, उसके बिहेव पर हम जब दूसरी चीज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेमा। हमारी बात को समझ रहे हो कि एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है। एल्गोरिदम एक सिस्टम है, किसी भी चीज का करने का एक सिस्टम है, वेल डिफाइंड सिस्टम है कि उसको हम इस क्रम से ही करेंगे। ठीक, और लेमा क्या है कि एक प्रूवमेंट आपका आ गया, तुमने कोई चीज प्रूव कर ली, जैसे तुम्हें बता दिया गया कि जैसे तुम लोग हाई स्कूल में मतलब 9th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी, इससे हम लोग कई चीजें प्रूव करते थे। ठीक है, तो वही ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा लेमा, कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है हमारे पास, एक प्रूफ है हमारे पास, और उसको हमें, ठीक है, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। तो बच्चों, हम ये चीज समझ रहे होंगे कि तुम इन दो चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे कि एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है। अब आगे, एल्गोरिदम क्या है, लेमा क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग 3 मेथड से, यहां पे जो तुम्हारे सिलेबस में है वो 3 मेथड से। नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। नंबर 2 फैक्टराइज मेथड। और नंबर 3 में डिफरेंस मेथड। ये 3 पढ़नी है, तुम्हारे 3 एक्सरसाइज होंगी एक एक। तो आज हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, समझना बात। हमने कहा 16 और 76, 2 नंबर दिए, एक 16 एक 76, एचसीएफ निकाल। तो तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो 2 नंबर होते हैं ए और बी, जो छोटा होता है उसका डिवाइड हम लोग बड़े में करते हैं। तो 16 की टेबल पढ़े हैं, 4 टाइम्स 64 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचा, यहां से कितना, ठीक। अब जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 1, कितना बचा। अब 4 को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2, ठीक है भाई। कितने टाइम गया, 3 टाइम, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 0। जहां पे रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, समझना हमारी बात को, जहां पे आपका रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, वो जो डिवीजर होता है वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी कि 16 और 76 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 4, ठीक। अब जरा देखो, थोड़ी सी बात हम तुमसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो बच्चों, हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने तुमसे कहा कि 24 एंड 64, ठीक है, का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे, डिवीजन मेथड से। वो बात की बात है। तो हम लोग छोटे नंबर से जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है बिगेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। कितने टाइम आपका चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, यानी कि 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी बात मालूम है तुम्हें अच्छी तरीके से। 6 बचा और 5 1 16 बचा। अब 16 का डिवाइड किस में करेंगे, 24 से। कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, कितना बचा, 8,
अब 8 का डिवाइड करेंगे 16 में, कितने टाइम गया 2 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा जी। हमने बताया जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो जो लास्ट डिवीजर होगा आपका वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। क्लियर बात। अब अच्छा यार एक छोटी सी बात बताओ हमें, हम तुम्हें एक मतलब दे स्टेटमेंट, इसको हम बदल के हम एक दे रहे हैं तुम्हें स्टेटमेंट, और हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा 3 का भाग लगाना है, ठीक है, 25 तो तुमने भाग लगाया 3 अट्ठे 24, 24 घटाया कितना बचा 1। समझते जाना हमारी बात। अब अगर हम ये नंबर हटा दें, हमने यहां पे हमें नहीं मालूम है क्या, हमने तुमसे कहा 3 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो वो नंबर कितना होगा, तो वो नंबर कितना होगा। तो देखो तुम क्या करोगे कि इसका इसमें तुमने भाई टेबल पढ़ी है 1 टाइम, तो 3 का 1 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, ये जो लिखा तुमने, ठीक है। और इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो बचता है अगर हम वो ऐड कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को, ठीक। देखो इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं क्वोशंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड, और इसे बोलते हैं डिवीजन। हमने कहा हमें नंबर ज्ञात करना, नंबर बोले या डिवाइडेंट बोले, तो कैसे तुमने निकाला कि डिवीजर का मल्टीप्लाई किया क्वोशंट्स में प्लस रिमाइंडर किया, हमें नंबर मालूम हो गया, ठीक। तो एक फार्मूला बन गया कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट्स प्लस रिमाइंडर। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस पे आपके क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में 2-3, ठीक है। और इसी को हम लोग नंबर भी बोल देते हैं कि नंबर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग बहुत गहराई से समझ गए होंगे। इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल डी से, और क्वेश्चंस को क्यू से, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कहां से आया इस बात को आप लोग समझ गए। एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट दूसरा ये है, जैसे एक तो ये हो गया, और दूसरा हमने तुमसे कहा कि 4 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आप लिख लो यार, जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो चलो भाई किसी ने कहा कि सर जी 8 लिख लो, हमने 8 लिखा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर किसी ने कहा नहीं सर जी 15 लिख लो, हमने 15 लिखा, तो 4 दिया 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। फिर किसी ने कहा नहीं सर जी, ठीक है 65 लिख लो, हमने कहा चलो भाई 65 लिख लिया। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, यानी कि 25, 4 6 24, यानी कितना बचा 1, ठीक। किसी ने कहा कि सर जी 10 ले लो, हमने चलो भाई 10 ले लिया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा। कोई भी नंबर ले लो, और भी ले लेते एग्जाम्पल, कुछ भी कर लो, कुछ भी नंबर ले लो, हमारी बात को समझो, कुछ भी नंबर ले लो, रिमाइंडर आपका केवल 0, 3, 1 और इतना ही बचेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, मान लो हमने ले लिया, कहीं सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता, मान लो हमने ले लिया 8, 4 टाइम 16, रिमाइंडर कितना आया, हमने ले लिया 182, 4 से डिवाइड किया, 4 चौको 16, 2 बचा कितना 22, 4 पंचे 20, कितना रिमाइंडर आया। यानी हमारी बात को समझो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और उस चीज को समझो। ये होता है अगर इसका हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा।
जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर हमेशा आएगा। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर केवल आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, बस इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकते। यानी कि जिस नंबर से, नोट कर लो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अभी काम आएगा, इससे क्वेश्चन लगेंगे। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से रिमाइंडर आपका छोटा होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। और 6 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो एक बात हमें बताओ, यहां से समझो, अगर जो रिमाइंडर है आपका वो हमेशा 0 से 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, इस बात को समझ लो भाई। देखो 6 है, ठीक है, अगर हम 8 ले ले तो 8 में रिमाइंडर कितना आएगा भैया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। तो जो रिमाइंडर है आपका वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, जो आपका डिवीजर है, डिवीजर से आपका छोटा होगा, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आर का मान जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर से छोटा होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आपके एक्सरसाइज में 2-3 सवाल हैं, वो 2-3 सवाल हम लोग करते हैं। 2-3 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में यही है, तुमने बच्चों 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो ये डिवाइडेड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और एक तुमने रिमाइंडर कहां से कहां तक होता है तुमने एक सीखा था कि 0 से बड़ा और जिससे डिवीजर करते हैं डिवीजर से आपका छोटा, ठीक। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने सीखे। तो अभी इससे आपके क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज आपकी पहली हमने निकाली, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं कि प्रूवन, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसके बिहेव पर हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। वही उसकी डिफिनेशन होती है, इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसके बिहेव पर हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन आपके बुक का है, समझो, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट्स, यानी कि क्वोशिएंट्स तुम्हें कितना दिया गया, 27, एंड रिमाइंडर 32, फाइंड द नंबर। हमें नंबर निकालना है। हमने बताया द नंबर या डिवाइडेड बात एक ही होती है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है। गिवन में आपको दिया गया 61, यानी कि डिवाइडेड बाय 61, तो 61 यानी कि डिवीजर कितना दिया गया है, डिवीजर आपको दिया गया है 61, क्वोशिएंट्स कितना दिया गया है 27, और रिमाइंडर कितना दिया गया है 32। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, डिवाइडेड या नंबर बराबर, नंबर इक्वल टू, ठीक है, क्या, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट्स प्लस रिमाइंडर। ये हमने पढ़ा भी, मैं बता भी चुका हूं कि कैसे आया ये, ठीक है। डिवीजर कितना है आपके पास 61, क्वोशिएंट्स कितना है 27, और प्लस रिमाइंडर कितना है 32। इनका दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अलग अपना कर लेते हैं, 61 में इंटू 27 तो 7 और 7 26 और 2 और 12, ये आ गया 1647, 1647 प्लस 30, ऐड कर लो 9 7 6 1, ये आपका आंसर। क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड इतने बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट्स एंड 32 एज रिमाइंडर। वही कॉन्सेप्ट आपका कि तुम्हें मालूम है कि नंबर इक्वल टू या डिवाइडेड इक्वल टू कितना होता है, डिवाइडेड बराबर होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट्स प्लस रिमाइंडर, ठीक।
अब तुम्हें ये पहचानना व्हाट बाई द नंबर शुड, कौन सा ऐसा नंबर है, यानी कि डिवीजर तुम्हें निकालना है, ठीक है, जो 1365 बी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड आपको क्या दिया गया है 1365 और 31 इज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितना दिया गया तो ये तो निकालना है, क्वेश्चंस तुम्हें कितना दिया गया 31 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया गया 32। तो आप 32 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, हमने ये ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया 31D, सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से बचा 3, यहां से बचा 3 और यहां से 3 और 1 इक्वल टू 31D। D इक्वल टू निकालेंगे 133 अपॉन 31, डिवाइड कर लेना, ये शायद है 43 टाइम जाएगा, कर लेते हैं 31 का डिवाइड करो 1333 तो 4 टाइम चला जाएगा, 4 बन जा 4 12, कितना बचा 9 और 0 0 यानी कि 3 और 3 टाइम कितना आ गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये 3 क्वेश्चन आ गए होंगे। एक पार्ट है, एक हम बता देते हैं, 2 पार्ट तुम लोग खुद करोगे। उसने कहा 405 and 2520 का HCF फाइंड करना, ठीक है, लेना मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तुम्हें हमने यार HCF निकालना बताया कि छोटे वाले नंबर का हम लोग बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते हैं, तो कितने टाइम चला जाएगा, लगभग 6 टाइम तक चला जाएगा, 6 5 30 और 24, सब्ट्रैक्ट किया 0 यहां से 12 यानी कि 9, 0 और 0। अब जो रिमाइंडर बचता है उसका हम लोग डिवाइड करते हैं डिविजन, ठीक। अब कितने टाइम चला जाएगा, अब लगभग 4 टाइम चला जाएगा, 36, 5 बचा, यहां से इधर गया, ठीक, कैरी लिया तो 4 बचा। अब इसका डिवाइड हम लोग करते हैं 90 में, 2 टाइम गया 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। हमने बताया जहां से रिमाइंडर 0 हो जाता है वही आपका डिवीजन HCF कहलाता है। अब इसको हमें लेमना मेथड में लिखना होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, समझो कैसे। पहला स्टेप, अब यही चीज तुम्हें समझना है, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हमने तुम्हें बताया कि यार देखो ये जो नंबर होता है आपका, ठीक है, तो नंबर आपका यानी कि 2520 डिवाइडेड डिवीजन यानी कि 405 इंटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर यानी कि 90, रिमाइंडर आपका यही तो बचा था पहले वाले, ठीक है। अब दूसरे वाले में फिर अब इतने को देखो, कुछ नहीं करना, अब इतने को देखो, ठीक है। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में तुमने क्या किया है 405 इक्वल डिवाइडेंड, ठीक है, समझते जाना हमारी बात को बहुत ही कायदे से, डिवाइडेंड, ठीक है। डिवीजन कितना है 90 इंटू क्वेश्चंस कितना है 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 45, ठीक। आप थर्ड स्टेप पे आए, यानी इस वाले स्टेप पे आए, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड पे आए तो देखो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन यानी कि सॉरी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन, डिवीजन आपका है 45 इंटू क्वेश्चंस कितना है 2 और प्लस 0, रिमाइंडर कितना है 0। जहां से रिमाइंडर 0 हो जाता है वो जो डिवीजन होता है, हमने क्या बताया था, वो जो डिवीजन होता है, लास्ट डिवीजन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है HCF। तो यहां लिखेंगे हैंस, ठीक है, 405 एंड 2520 HCF इज 45, ठीक है। आप लोग ये 2 क्वेश्चन करेंगे, आगे एक्सरसाइज के और एग्जांपल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे, ठीक है भाई।